पहले तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं और अपने सम्मानित देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम करता हूं। क्षेत्र के जो वर्तमान पार्षद हैं अपने वादे और अपने उस पर अटल नहीं रह पाए हैं। जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिखाया है कि मैं क्षेत्र के जनता के साथ 24 घंटा कदम से कदम मिला के रहूँगा, क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से लैस करा दूंगा पूरे क्षेत्र को, पेयजल का पूरा अच्छा व्यवस्था रहेगा। स्थान रामापुरा वार्ड में मैं एक हॉस्पिटल केंद्र बनवा दूंगा। मतलब बहुत बड़े बड़े वादे, वो वादे 1% भी ज़मीनी स्तर पे खरे नहीं उतरे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्षेत्र की जनता के साथ मैं उनका भाई, उनका बेटा, उनका लाल नरेंद्र सेठ, उनकी समस्याओं को, उनके मुद्दे को नज़र में रखते हुए और मैं अपने क्षेत्र का जिम्मा उठाने का काम उठाया है मैंने। ये बताइए, इस बार परिसीमन भी बदला है, जो पहले वार्ड 77 था अब जाके वार्ड 90 बन गया है, कई नए जगह जुड़े हैं, कई नए जगह पहले के जो जगह थे वो कट गए हैं, तो उसका वोटरों पे क्या असर, क्या किस तरीके से आप इसे देखते हैं? वो परिसीमन तो बहुत अच्छा हुआ है। रामापुरा के देवतुल्य निवासियों के लिए और बहुत अच्छा परिसीमन, पूरे वार्ड 100 वार्डों में सबसे अच्छा परिसीमन आपके इस भाई का हुआ है। और बाबा का कृपा रहेगा तो निसंदेह आपका ये भाई और अपने क्षेत्र के सम्मानित जनता के साथ आपका ये लाल विजयी होके नगर निगम पहुंचेगा। क्या यहाँ पर जो जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि किस हिसाब से आपके लिए वो काम करेगी, या मतलब आपके फेवर में वहाँ यहाँ की जनता वोट देगी, या फिर जो आपके वादे हैं जो आप अपने मैनिफेस्टो में देंगे? फिलहाल अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं मगर सामने नहीं आई हैं, तो आपके पास ऐसा क्या मास्टर प्लान है, या हम कहें कि लोग आपकी बातों पर भरोसा करें और आपको भारी मजों से विजयी बनाते हुए एक बार नगर निगम में बैठाएँ? जी, आपके इस सवाल के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मेरे 5 साल के कार्यों को, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय शिव सेठ जी के कार्यों को अभी तक जनता भूल नहीं पाई है। मैं अपने बड़े भाई स्वर्गीय शिव सेठ के कदमों नक्शे पर, उनके नक्शे कदम पे चलूँगा और बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, क्योंकि जो वर्तमान पार्षद हैं वो कभी दिखा ही नहीं है। उनके यहाँ लोग जाते थे तो वो बोलते थे अभी मैं दिल्ली हूँ, मैं लखनऊ हूँ, और क्षेत्र की हमारी निराश जनता होकर उनके द्वार से वापस चली जाती थी। तो क्षेत्र की जनता पूरा मूड बना कर बैठी है कि ये लड़का 24 घंटा, जैसे कि हमारे वर्तमान पार्षद ने कहा था 24 घंटा मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन ये उनका बेटा 24 घंटा अपने देवतुल्य जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलने का आश्वासन, अपने आश्वासन का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अपने क्षेत्रीय जनता के साथ खड़ा रहूँगा। क्या ऐसा काम सोचे हैं जो आप करना चाहते हैं, जो सही में ज़मीनी हकीकत में लोगों को दिखेगा, सेटिस्फाई हो, इसके लिए आपके पास कोई प्लान है? जनता के लिए, सम्मानित जनता के लिए निःशुल्क चश्मा वितरण कराते हैं, जो कि आज तक आपने पूरे 100 वार्ड में नहीं देखा होगा कि किसी क्षेत्रीय पार्षद द्वारा निःशुल्क चश्मे का वितरण व जांच का शिविर लगाया गया हो। तो मैं अपनी क्षेत्रीय जनता को समझता हूं, मैं उनके दुख दर्द पे हमेशा खड़ा रहने का वादा करता हूं आपसे, और लोग देख भी रहे हैं कि ये लाल, उनका ये बेटा और रामापुरा वार्ड का एकदम उनके कदम से कदम मिला के चल रहा है। ये जैसे कि आप भाजपा से भी एक प्रत्याशी के रूप में उभरे हुए थे, तो क्या लगता है अगर भाजपा टिकट नहीं देती उसके बावजूद आप इस चुनावी मैदान में उतरेंगे, या भाजपा के संग आगे कदम से कदम मिला के चलेंगे? जी, मैं, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय शिव सेठ जी और मैं भाजपा का ही चेहरा हूँ, उनका एक अच्छा सिपाही हूँ, और पार्टी अगर मुझे देती है अपने तरफ से टिकट तो मैं उनसे क्या निवेदन भी करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि एक बार मुझे वो टिकट दें, क्योंकि ये सीट 4 बार से लगातार बीजेपी हारते हुए आ रही है, क्योंकि अच्छे लोगों तक टिकट पहुँच ही नहीं पा रहा है। जैसे मजबूत कैंडिडेट के पास टिकट पहुँच ही नहीं पा रहा है। हमेशा बोलते हैं ना कि परिवारवाद के चक्कर में ये रामापुरा का सीट लटका रहता है बीजेपी का। तो धरातल पे देखे लोग कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अच्छे आदमी जैसे हमको टिकट दे, हमारे पास भैया को हमारे उपचुनाव मिला था तो ये हम लोग भारी मतों से सीट जीतकर बीजेपी के झोली में डाला था।
आपने वादे तो किए कि नगर निगम पहुंचूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, सड़क पानी सीवर, महिलाओं के लिए क्या सोचे हैं और लड़कियों के लिए? क्योंकि आजकल लड़कियों की स्थिति देखी जाए तो सब बोल रहा है कि बहुत फ्री हो गई हैं, बहुत सुरक्षा मिलती है, मगर एक लड़की ही जानती है कि वो कितनी सुरक्षित है और क्या मजबूरियाँ उसके साथ हैं। तो आपने कहीं उनके लिए प्लान सोचा है? देखिए, समस्या तो कुछ नहीं है, और जैसे आप देख रही हैं बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जैसे ही बना है, आप देख रही हैं बाहर टूरिज़्म बहुत तेज़ी से यहाँ आकर्षण हो रहा है बाबा का दर्शन करने के लिए। तो महिलाओं को भी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। और नहीं, दिक्कत नहीं जी, दिक्कत वाली बात नहीं कह जी, रही हूँ मैं कह रही हूँ कि आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि देखिए, आप जैसे कि विधवा पेंशन हो गया या युवाओं के लिए कुछ हो गया, क्योंकि एक पार्षद अगर आप बनते हैं, भावी पार्षद हैं और आप बनते हैं, तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे प्लान होने चाहिए जिससे कि लोग समझे कि हाँ चलिए, आप अगर जीतते हैं तो उनके फेवर का काम है। जो भी पॉलिसी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की और योगी जी की होगी, हमारी जो भी पॉलिसी, मैं अपने क्षेत्र की जनता को उनसे लाभान्वित कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा।